बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 2024 ईद उल फ़ितर का पहला दिन है। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और पूरे रमज़ान में अफ्तारी के वक्त हम समोसे, पकौड़े और तली हुई चीज़ें खा खा के दिल भर जाता है। और ईद के पहले दिन क्योंकि ये मीठी ईद है तो शीर खुरमा, खीर वगैरह हम खाते हैं, तो कुछ नमकीन हल्का फुल्का खाने को मन करता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बीफ वाइट पुलाव बनाएं। ये इतना मज़ेदार और लाइट होता है कि आप जितना भी खाएंगे भारीपन नहीं महसूस होगा। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है और उसमें 1 किलो बीफ का गोश्त डाल दिया है और एक दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक काट के ये भी डाल दिया है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 अदर टमाटर कटा हुआ और 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच साबुत मिक्स गरम मसाला डाल दिया और एक बादियान का फूल। और यहाँ पे 6 कप मैंने पानी के ये मेजर करके और 3 कप चावल के थे और 6 कप मैंने पानी डाल दिया और 15 मिनट इसको पका लिया प्रेशर कुकर में। और आप ये देख सकते हैं कि गोश्त बड़ा अच्छी तरह गल गया है और इसकी यखनी बन गई है। और अब यहाँ पे एक दूसरी देचकी में मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ एक प्याज बारीक काट के डाल दिया है। प्याज को आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। और यहाँ जो बीफ मैंने प्रेशर कुकर में उसको गलाया था, उसका जो यखनी है उसको छान लेना है ताकि टमाटर प्याज वगैरह अलग हो जाएं और यखनी अलग हो जाए। और ये देखें यखनी अलग कर ली है, इसको आखिर में यूज़ करेंगे। प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें 3 तेज़ पत्ते और 3 अदद बादियान के फूल और 2 दालचीनी के टुकड़े, बस यही मसाले इसमें यूज़ करने, इनका बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्ट आएगा। और यहाँ पे जो गोश्त गला के रखा था वो भी मैंने डाल दिया है। गोश्त बड़ा अच्छी तरह गल गया था और बहुत जल्दी गल गया था। और इसको हल्का सा फ्राई कर लेना क्योंकि ऑलरेडी गोश्त अच्छी तरह गला हुआ है, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च डालनी है, इनको दरमियान से काट के 2 टुकड़ों में कर लिया था। और कोई आपने इसमें मिर्च मसाले नहीं डालने। और यहाँ पे मैंने यखनी डाल दी है और 2 चम्मच नमक है। और यहाँ पे 3 कप मैंने चावल, बासमती चावल, इनको 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। जितनी देर आप भिगो के रखेंगे चावल आपके इतने ही अच्छे बनेंगे, खिले खिले बनेंगे। और यहाँ पे इसको यखनी में मिक्स करके इतना पकाना है कि ये यखनी इसमें अच्छी तरह पक जाए। और इसको उस टाइम तक आपने दम नहीं देना जब तक ये यखनी ड्राई नहीं हो जाती। ये देखिए आस्ता आस्ता चावल पकना शुरू हो गए और यखनी ड्राई हो चुकी। अब यहाँ पे इसको मैं दम दे दूँगा 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि बीफ वाइट पुलाव तैयार हो चुका है। एक एक दाना खिला खिला बना है और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि बहुत ही मज़ेदार। और ये खाने में इतना मज़ेदार, सेहत के लिए भी लाजवाब, इतना लाइट है, इसमें बिल्कुल ज़्यादा स्पाइसेस मिर्च मसाले नहीं यूज़ किए गए। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।